अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, ईद कुर्बान की आमद है और इसी सिलसिले में मैं आपके सिर्फ 2 मिनट की आपकी तवज्जो चाहूँगा। नाज़रीन कराम, जो अल्लाह पाक कुरान पाक में फ़रमाता है वमा अल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि जो दुनिया की ज़िंदगी है ये धोखे का घर है। फिर अल्लाह पाक और जगह पे फ़रमाता है ये मकड़ी का जाला है, ये मच्छर का पर है। और अगर इस धोखे के घर, मकड़ी के जाले, मच्छर के पर के पीछे अगर हम अपनी आखिरत को ख़राब कर लें तो मेरे ख्याल के मुताबिक दुनिया में आप जितने भी अक्लमंद हैं, जितने भी आप सियाने हैं, जितने भी आप अपने आप को चालाक समझते हैं, तो मेरा ख्याल के मुताबिक फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में कोई नहीं है कि अगर आप इस दुनिया की खातिर अपनी आखिरत को ख़राब कर लेते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये कुर्बानी दे देना, गाय ज़बह कर देना, ये बकरा ज़बह कर देना, ये अल्लाह के रास्ते में दुम्बा ज़बह कर देना, ये किसी ऊँट की कुर्बानी कर देना या किसी और हलाल जानवर की कुर्बानी अल्लाह के रास्ते में कर देना, सिर्फ ये कुर्बानी नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रास्ते में अपने बेटे को कुर्बान किया था, उसकी जगह पे अल्लाह ने दुम्बा भेज दिया। अब इसका क्या मतलब है कि जो सबसे कीमती चीज़ होगी आप अल्लाह के रास्ते में वो कुर्बान करेंगे तो फिर आपकी कुर्बानी है असल कुर्बानी। तो सबसे कीमती चीज़ जो हमारी आजकल बन चुकी है, हमारी जो आदतें बन चुकी हैं, वो हमें कीमती आदतें, जो हमारी गलत आदतें हैं वही हमारी सबसे कीमती आदतें हैं। हमें काम में डंडी मारना, जॉब पे जाएं तो गलत तरीके से जॉब में डीलिंग करना और रिश्वत लेना और करप्शन करना, हसद करना, अपनी किसी के साथ अना बना लेना और अपनी इस चीज़ को कुर्बान, इन चीज़ों को करें अल्लाह के रास्ते में, तो फिर आपने असल कुर्बानी दी है, फिर आपने अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दी है। अगर आपने करप्शन के पैसों से गाय खरीद ली, करप्शन के पैसों से आपने कोई दुम्बा खरीद लिया और वो अल्लाह के रास्ते में ज़िबा भी कर भी दिया और आपने लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए की कोई चीज़ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर भी दी, तो फिर भी मेरे भाइयों, मेरी बहनों, फिर भी वो अल्लाह के रास्ते में काबिल कबूल नहीं है। इस ईद उल अज़हा के ऊपर अपने पाकिस्तान की खातिर, अपने आप की खातिर, अपने बच्चों की खातिर अल्लाह के हुक्म को मानते हुए अपनी अना को, अपने हसद को, अपने बुग़्ज़ को और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को, अपनी अना को, इन चीज़ों को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दें। अगर आप इन चीज़ों को कुर्बान नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। ये चाह इंसान के ज़हन में होनी चाहिए कि मैं इंसान पुकारा जाऊं, ये चाह नहीं होनी चाहिए कि मैं सुल्तान पुकारा जाऊं। इंसान बनने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए होती है और फिर अल्लाह पाक जब आप इंसान बन जाते हैं तो अल्लाह पाक आपको फरिश्तों से भी अफजल कर देता है। आपकी दुनिया तो पहले ही बनी हुई है, दुनिया में किस चीज़ की आपको कमी है, लेकिन आखिरत बनाने के लिए अल्लाह के रास्ते में कुछ चीज़ों की कुर्बानी कर दें। और अगर आप इन चीज़ों के ऊपर अमल नहीं करेंगे तो फिर एक मेरी बात लाजमी तौर पर याद रखिएगा इस शेर के कि मुसीबतें सरबरहना होंगी, अकीदतें बेलिबास होंगी, थके हुओं को क्या पता था कि सुबहें यूं बदहवास होंगी। तू देख लेना हमारे बच्चों के बाल जल्दी सफ़ेद होंगे, तू देख लेना हमारे बच्चों के बाल जल्दी सफ़ेद होंगे। हमारी छोड़ी हुई उदासी से 7 नस्लें उदास होंगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे उदासी की ज़िंदगी गुजारेंगे। आप अपने बच्चों की खातिर और अल्लाह की खातिर कुछ चीज़ों को कुर्बान करें और अच्छाई की तरफ आ जाएं। अल्लाह हाफिज़।